वेलकम टू विजन जेआरएफ। माय नेम इज़ मोहम्मद सादिक। इस सीरीज का जो है पार्ट 4 हम डिस्कस करने जा रहे हैं, यानी क्वालिटेटिव रिसर्च का आज लास्ट पार्ट है, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे फोकस ग्रुप, कंटेंट एनालिसिस, थीमेटिक एनालिसिस एंड डिस्कोर्स एनालिसिस। इनके दरमियान का हम डिफरेंसेस समझेंगे। और आपको पहले से भी मालूम है कि यानी हम रिसर्च एप्टीट्यूड की जो है टाइप्स के बारे में ये सीरीज हमारी चल रही है। पार्ट 10 का जो है पार्ट 4 जो है ये क्वालिटेटिव रिसर्च का जो है लास्ट पार्ट है। एक पार्ट हमारा बचता है जिसका नाम होता है ग्राउंडेड थ्योरी। तो आप मेरे चैनल पे जो है ग्राउंडेड थ्योरी की वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, जिसको मैंने सेपरेटली जो है उसको मैंने शेयर किया है, पब्लिश किया है चैनल के ऊपर। तो वहां पे आप देख सकते हो, वो भी क्वालिटेटिव रिसर्च का ही एक पार्ट है, एक जुज है, एक हिस्सा है। तो चलिए हम देखते हैं कि फोकस ग्रुप, कंटेंट एनालिसिस, थीमेटिक एंड डिस्कोर्स एनालिसिस इनका क्या मतलब होता है। देखिए, अगर आप इनकी डिफिनेशन को अच्छे से समझ जाते हो तो आसानी के साथ जो है आप क्वेश्चन बना पाओगे। तो हम देखेंगे फोकस ग्रुप है क्या। A focus group comprised of around 6 to 10 participants who are usually subject matter expert। कह रहे हैं कि फोकस ग्रुप के अंदर 6 या 10 के अराउंड जो है पार्टिसिपेंट होंगे, और वो पार्टिसिपेंट आमतौर पे सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड क्या होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। यानी उस ग्रुप के अंदर जो पार्टिसिपेंट होंगे, जो ग्रुप वाइज बंदे होंगे या लोग होंगे, वो 6 होंगे या 10 होंगे, ठीक है। और वो सब्जेक्ट से रिलेटेड, यानी उसके अंदर उनके अंदर एक्सपर्टीज होगी उस सब्जेक्ट के बारे में, तो वही लोग इस ग्रुप के अंदर आएंगे। A moderator, usually an experienced person, is assigned to a focus group to facilitate the discussion. The role of a moderator is to probe the participant by asking the correct research question so as to collect research related information। अब देखिए यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है मॉडरेटर। तो मॉडरेटर का मतलब यहाँ पे है इंटरव्यूअर, ठीक है। तो देखिए फोकस ग्रुप क्या होता है। फोकस ग्रुप क्या होता है कि ये रिसर्चर जो है अगर अपने रिसर्च टॉपिक से रिलेटेड कोई डेटा लेना चाहता है और वो फोकस ग्रुप की स्टडी करना चाहता है। एग्जांपल के तौर पे रिसर्चर की टाइप है साइंस से रिलेटेड, ठीक है। तो वो फोकस ग्रुप की अगर स्टडी करेगा तो इस फोकस ग्रुप के अंदर जो 6 या 10 पार्टिसिपेंट बच्चे होंगे, वो सारे के सारे जो है साइंस के सब्जेक्ट होंगे, यानी रिसर्चर के टॉपिक से रिलेटेड जो है उनके अंदर महारत होगी, एक्सपर्टीज होगी। और एक होगा यहाँ पर इंटरव्यूअर। तो इंटरव्यूअर को ही हम मॉडरेटर बोलेंगे या हम रिसर्चर बोलेंगे, ठीक है। तो इस ग्रुप में ऐसा होता है कि सारे लोग आपस में डिस्कशन नहीं करेंगे, बल्कि जो इंटरव्यूअर होगा, जो रिसर्चर होगा, वही इस ग्रुप का या इस इंटरव्यू का पूरा शेड्यूल जो है सेट कर देगा कि किस तरीके से हम आपसे क्वेश्चन करेंगे, या किस तरीके की नॉलेज हम आपसे लेना चाहते हैं, या हम किस तरीके के क्वेश्चन आपसे करेंगे, ठीक है। तो रिसर्चर अपना पूरा एक तरीके से सेट कर लेता है और बारी बारी हर एक पार्टिसिपेंट से जो है क्वेश्चन करेगा, और पार्टिसिपेंट उसको जो जवाब देंगे, जो रिस्पॉन्स देंगे, तो रिसर्चर उस डेटा को कलेक्ट करेगा और फिर अपनी रिसर्च में इंक्लूड कर लेता है। तो सिंपल सी बात है। आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये है आपके सारे पार्टिसिपेंट, 6 पार्टिसिपेंट है और ये है रिसर्चर, ठीक है। तो इसमें रिसर्चर ही बारी बारी इन लोगों से जो है सिर्फ पूछेगा, डेटा का जो है कलेक्शन करेगा। यानी ये जो पार्टिसिपेंट है, ये लोग आपस में यहाँ पर बात नहीं करते हैं। यही होता है फोकस ग्रुप का डिफरेंस, ठीक है। कंटेंट एनालिसिस, इसको हम टेक्स्ट एनालिसिस के नाम से जानते हैं। कंटेंट एनालिसिस में जब आप किसी भी चीज का तज्जिया करते हो या किसी भी चीज का आप एनालिसिस करते हो, तो आपका फोकस किन चीज पे होता है। आप वर्ड पे फोकस करते हो, थीम पर करते हो, कंसेप्ट एंड आइडियाज इन द टेक्स्ट। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये हमारे पास एक पेज है और इसके अंदर जो भी कंटेंट लिखे हुए हैं, ठीक है। और अगर हमें इन पेज का एनालिसिस करना है तो हम देखेंगे कि यहाँ पर ये जो वर्ड लिखा गया है, ठीक है, जो भी सेंटेंस लिखे गए हैं, तो हमारा फोकस इन सेंटेंस पे होगा और वर्ड पर भी होगा। यानी हम देखेंगे क्या ये वर्ड जो है ग्रीक वर्ड से निकाला गया है या लैटिन वर्ड से ये वर्ड निकाला गया है, ठीक है। इसी तरीके से हम देखेंगे कि इसके अंदर किस तरीके के कंसेप्ट को बयान किया गया है, किस तरीके की आइडियाज को जो है यहाँ पे बयान किया गया है, किस तरीके का मेथड एंड मेथडोलॉजी का इस्तेमाल करके ये चीज जो है लिखी गई है। तो इन चीजों का जो है हम क्या करते हैं, कंटेंट एनालिसिस यानी टेक्स्ट एनालिसिस जो है हम करते हैं किसी भी चीज का, किसी भी सब्जेक्ट का। अब एक होता है थीमेटिक एनालिसिस। देखिए जनरली तौर पे जो है कंटेंट एनालिसिस के अंदर ही हम थीमेटिक एनालिसिस करते हैं, लेकिन हमें इंडिविजुअली अलग अलग क्वेश्चन बन जाते हैं, तो हमें इसके बारे में भी या इसके कीवर्ड को जानना जरूरी है।
थीमेटिक एनालिसिस में हमारे पास जो कंटेंट होगा, जैसे ये एक पेज है, ये हमारे पास क्या है, एक कंटेंट है, तो इस पेज का हम पैटर्न आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, और थीम आइडेंटिफाई करते हैं डेटा में। जैसे हम देखेंगे कि ये जो पेज लिखा गया है, तो ये किस पैटर्न का पेज है, क्या ये सोसाइटी के बारे में ये पेज बात करता है, या ये इकोनॉमी के बारे में बात करता है, ठीक है, या ये पॉलिटिक्स के बारे में बात करता है, ठीक है। थीम एंड पैटर्न का मतलब यही है थीमेटिक एनालिसिस में, कि हमारे पास जो कंटेंट है, इस कंटेंट की थीम क्या है, इसका पैटर्न क्या है, क्या ये पॉलिटिक्स के बारे में बोलता है, या सोसाइटी के बारे में बात करता है, कुछ इस तरीके की चीजें जो है हम थीमेटिक एनालिसिस के अंदर जो है एनालिसिस करते हैं। अब एक होता है डिस्कोर्स एनालिसिस, यानी कि इज अ क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड स्टडीज स्पोकन लैंग्वेज इन रिलेशन टू इट्स सोशल कॉन्टेक्स्ट, इट लुक द लिंग्विस्टिक कंटेंट व्हाट इज सेड एंड लैंग्वेज यूज हाउ इट इज यूज, ठीक है। देखिए ये बहुत आसान है डिस्कोर्स एनालिसिस। जैसे हमारे पास ये एक पेज है और इसका हमें डिस्कोर्स एनालिसिस करना है, तो डिस्कोर्स एनालिसिस में जो है हम कंटेंट का एनालिसिस, थीम या पैटर्न का एनालिसिस नहीं करते, बल्कि यहाँ पर ये जो कंटेंट लिखा गया है, ठीक है, तो ये किस लैंग्वेज में लिखा गया है और इसका लिखने का स्टाइल क्या है, ठीक है, यानी इसमें जो बात कही गई है, कहने के लिए किस तरीके की लैंग्वेज यूज की गई है, ठीक है, ग्रीक वर्ड यूज की गई है, लैटिन वर्ड यूज की गई है, लिखने का स्टाइल क्या है, ठीक है। या इसी तरीके से जो है रिसर्चर ने जिस भी लैंग्वेज का इस्तेमाल करके अपनी बात कही है, तो उसका बिहेवियर किस तरीके से जो है उस वर्ड में शो हो रहा है, यानी वो जो लैंग्वेज बोला है, तो लैंग्वेज किस तरीके से बोला है, किस तरीके की लैंग्वेज यूज की गई है। आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हो, बुक्स पढ़ते हो, तो वहां पे आप लैंग्वेज को समझ जाते हो कि किस तरीके की लैंग्वेज यूज की गई है और क्या बात कही जा रही है, ठीक है। तो इन सारी चीजों का हम डिस्कोर्स एनालिसिस में जो है एनालिसिस करते हैं। इन तीनों के अंदर जो है बुनियादी तौर बेसिक बेसिक जो है डिफरेंसेस है, तो हर एक के कीवर्ड जो है आप जरूर अपने माइंड में रखो, तो आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी। फोकस ग्रुप के अंदर अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होती है, लेकिन अब से नहीं होनी चाहिए। फोकस ग्रुप में जो आप इंटरव्यू लेते हो, सिर्फ इंटरव्यूअर जो होता है वही पूरे ग्रुप से जो है क्वेश्चन पूछेगा, बाकी सारे ग्रुप वाइज जो है आपस में एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। तो आज की वीडियो क्लास को इसी पर खत्म करते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगती हैं, बातें आपको समझ में आती हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।